त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबाहि सकल सुपूज्यन मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित मुदमंगलमय साधु समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों। इसको थोड़ा सा खुलवा के हवा आती, गर्मी हो रही बहुत। है पंखा अपने मन से कुछ करने लगे, इसको खुलवाइए नहीं, इसको खोलो कैसे खोलो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नवधा भक्ति हम आप सुन रहे थे। माता सबरी सबर जाति के कारण उसे सबरी माता के नाम से लोगों ने जाना। यह प्रसंग कहाँ का है, कब का है, तो भगवान श्री राम जब जंगल गए तब माता सबरी से भगवान श्री राम का भेंट, श्री राम की भेंट हुई। लेकिन सबरी माता अपने गुरु के आज्ञा अनुसार 14,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी।
ये सबरी कौन? तो जब पूर्व जन्म में राजकन्या होने के कारण जब राज परिवार में विवाह हुआ, तब वह सत्संग में जाना चाहती थी, लेकिन राज परिवार में जन्म हुआ था, राजघराने में उनकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था, लेकिन उस रानी को सत्संग में जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। इसको थोड़ा सा खोल के कोना में संज्ञा ही नहीं। तो सत्संग के लिए वो तरसती थी। एक दिन राज परिवार में साधु महात्मा पधार गए, मौका मिल गया सेवा करने की। बस हो गया, बैठिए, बैठ जाइए। सेवा करने की उनको एक मौका मिला। साधु संतों की सेवा बहुत किया उसने। सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कछुहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु निधि, रहो चरण लो लाई हो। गुरु की भक्ति और सेवा साधु की, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु की भक्ति मिल गई और साधुओं की सेवा मिल गई, भगवान से भक्त लोग क्या मांगते हैं? कहते हैं संतन की सेवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, और संतन की सेवा, मेरी श्रद्धा को बढ़ा देना। देखिए, कल मैंने एक निवेदन किया था, भगवान से, अपने इष्ट से, अपने सद्गुरु से अगर मांगे तो क्या मांगिए कि प्रभु मुझे अभिमान नहीं हो। दूसरा क्या मांगिए? मेरी श्रद्धा बढ़े। सीटी मारती है बाजा में, थोड़ा सा कम कीजिए। कहते हैं श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। इस सत्संग के, आज के इस पाली का सत्संग का सार यही है, इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। परमात्मा से मांगने की बात आती है तो कहिएगा कि मेरा अभिमान समाप्त कर देना, और अपने भगवान से, अपने इष्ट से यही मांगिए कि मेरी श्रद्धा कभी कम नहीं हो, मेरा प्रेम कभी कम नहीं हो।
भक्ति मेरी कभी कम नहीं हो। और अगर इस सुंदर सी मांग आपके जीवन में आ जाए, वैसे तो सब लोग मांगते हैं, पिता से पुत्र मांगता है, पति से पत्नी मांगते रहती है, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ। अब हम लोगों ने तो सज्जनों विवाह नहीं किया है, तो हम लोगों को उतना पता भी नहीं है कि क्या क्या मांगा जाता है, लेकिन लिस्टेड रहता है, बहुत लिस्ट बना रहता है। मैं आप लोगों की बात नहीं करता हूँ, आप लोग तो सुलझे हुए लोग हैं। सज्जनों, मांगता हर आदमी है। ईच एंड एवरीबडी हैज़ सम डिमांडिंग, डिमांड इज देयर। बेटी की शादी करने गए तो बेटा वाला बोला कि इतना दे दो, इतनी मांग कर देता है। एक सज्जन हमसे दीक्षा लिए हैं, बहुत श्रद्धा है, धनी भी है, धनी भी है। बेटी का विवाह करना चाह रहा है, लड़का बहुत बड़ा ऑफिसर है, 28 लाख रुपये महीने की कमाई लड़का करता है। मांगा कितना? 5 करोड़ रुपया दहेज। 28 लाख महीना कमाने पर भी पैसे की मांग। दुल्हन ही दहेज है, ट्रक के पीछे लिखा रहता है, पढ़ा होगा आपने। दुल्हन ही दहेज है। मैं तो कहूँगा कि विवाह लोग करे तो मांग नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में हम लोग जाते हैं, बहुत ब्राह्मण परिवार, बहुत संस्कारित, बड़ा ऊंचा संस्कार। एक राम मूर्ति है, राम मूर्ति शर्मा, जैसा नाम है वैसा ही लड़का है। मैंने पूछा कि राम मूर्ति, तुमने विवाह किया, कितना दहेज लिया? उन्होंने कहा कि गुरुजी, उधर लोग महात्मा को गुरुजी बोलते हैं, बोले गुरुजी हम ही लोग उल्टा देते हैं, लेकिन उधर से मांग नहीं होती है, हम लोग दुल्हन लाते हैं, इसलिए हम लोग देते हैं कि घर की लक्ष्मी को, घर में लक्ष्मी को ला रहे हैं। जो युवान भाई बहन मेरे इस बात को सुन रहे होंगे, जरूर अगर दहेज को मिटा दिया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी समाज में। बेटी वाला जिसके पास 2-4 बेटी है, बेटियां हैं, उसको पूछिए कि क्या उस पर गुजरता है। जब तक बेटी का हाथ रंग नहीं देता है, हाथों में मेहंदी नहीं लगती है, तब तक पिता को टेंशन बना रहता है। तो सज्जनों, लक्ष्मी घर में लाइए। तो मैं कह रहा था मांग। So there is so many demanding. The life is full of demand. मांग से भरा हुआ है, यह मांगता है, वह मांगता है। महापुरुष कहते हैं अगर मांगना ही है, गुरु महाराज कहते थे कि अगर मांगना है ईश्वर से, तो ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लीजिए।
गुरु महाराज यही कहा करते थे कि ईश्वर से ईश्वर को मांग लीजिए। पहले मैं एक प्रसंग सुनाया करता था, कदाचित आप लोग सुने होंगे। एक राजा मेला लगाया। अब मेला में बीच मेला में जाकर सिंहासन लगाकर बैठ गया। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। मेला में हीरे मोती जवाहरात अपने आसपास बिछवा दिया। उसके बाद कुछ ऐसी धातु जो सोना चांदी हीरे मोती से ज़्यादा कम कीमत रखता है, तांबे पीतल के बर्तन और बहुत कुछ रखवा दिया। उसके बाद कपड़े बहुत रखवा दिया। घेरा, हीरे जवाहरात का घेरा, उसके बाद सोना चांदी का घेरा, उसके बाद तांबा और पीतल का घेरा, उसके बाद कपड़ा ही कपड़ा चारों तरफ, और उसके बाद फल रखवा दिया, और उसके बाद सब्जियों को रखवा दिया, और ढिंढोरा पिटवा दिया। इस मेले के अंदर जो है 2 मुहूर्त दिया जाता है, जिसको जो सामान लेकर जाना है फ्री में लेकर चला जाए। अब चारों तरफ से लोग आया तो देखा साग सब्जी, तो कुछ लोग साग सब्जी लेकर के ही चले गए। किसी को पता लगा कि अरे साग सब्जी के बाद फल है, तो कुछ लोग फल लेकर चले गए, और कुछ लोग कपड़े में लग गए। कुछ लोगों ने देखा तांबा और पीतल का बहुत सारा कुछ बना है, उसमें लग गए, और कुछ लोगों की भीड़, थोड़ी भीड़ सोना चांदी की ओर बढ़ता है। इतने में एक युवक जो बड़ा बुद्धिमान था, भीड़ को चीरते हुए सीधे राजा के पास पहुंच गया, और राजा को जाकर प्रणाम करता है। राजा ने उस युवक से पूछा, अरे भाई, तुम मेरे पास आकर मुझे प्रणाम क्यों करते हो? युवक ने कहा कि महाराज, मैंने ढिंढोरा सुना है। ढिंढोरा मतलब सूचना, कि इस मेले के बीच में जो बैठा है अपने मन पसंद की चीज़ ले ले। तो राजा ने कहा, बात तो ठीक है, तुमको जो चीज़ अच्छी लगे ले लो। बोले महाराज, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, सबसे अच्छे आप लगे, इसीलिए मैं आपको ले लेता हूँ। राजा अपने सिंहासन से उठकर खड़ा होता है और उस युवक को छाती से, सीने से लगा लेता है और कहता है कि मैं तो पात्र ढूंढ रहा था, मेरे पास न बेटा न मेरे पास बेटी। मैं सोच रहा था इस राज का मालिक ऐसे योग्य व्यक्ति को बना दूं, जो साग सब्जी, फलों को, वस्त्रों को और हीरे जवाहरात को त्याग कर मुझे अपनाया है। यही युवक हमारे राज्य को बढ़िया से चला सकेगा। ये तो प्रसंग है, लेकिन कहानी का भाव क्या है सज्जनों? दुनिया में बहुत कुछ है, बड़ी सारी मांग है, लोग संसार के चकाचौंध में भूले हुए हैं, लेकिन इसी संसार की चकाचौंध में आप जैसे कोई श्रोता, आप जैसे कोई भक्त भगवान को चुन लेते हैं, भगवान को मांग लेते हैं, उन्हीं का काम बन जाता है। ऐसे ही लोगों का काम बनता है। तो दुनिया में क्या लिया जाए, क्या सार है, क्या आसार है?
सार चीज को ग्रहण करना चाहिए। सार सार को गही रहे अथोथा दे उड़ाए। तो हम आप दुनिया के वस्तुओं से अछूते नहीं रह सकते। दुनिया के लोगों को घर भी चाहिए,